जय हिंद। मंजोगी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा और उसमें हिंदी में किस प्रकार पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसमें क्या है, अगर हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, ते आ रहे हो, ते आ रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा हूं, ती रही हूं आदि लगा रहता है। तो इस तरह से अगर लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। आगे क्या है, आगे है नंबर 2 में क्या नियम है, इस टेंस में काम यानी वर्क पास्ट में शुरू होगा, यानी पास्ट में शुरू होगा और वह अभी भी जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। यानी जैसे मैं सुबह से खेलता आ रहा हूं, यानी भविष्य में शुरू हुआ है, अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इस तरह से आपका ये सेंटेंस रहेगा हिंदी में, तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है। और थर्ड में क्या रहेगा कि रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हैं, रही हो, रही हैं आदि लगा रहता है। और इसके साथ में क्या रहेगा, इन काम के पहले यानी भूतकालिक समय सूचक शब्द। अब भूतकालिक समय सूचक शब्द क्या है, जैसे में है इसमें 1 घंटे से भूतकालिक समय सूचक शब्द है, 2 दिनों से भूतकालिक समय सूचक शब्द है, 1947 से, सुबह से, 5 बजे से आदि हो। तो इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यानी जैसे है, मैं 1947 से खेल रहा हूं, मैं 1947 से क्रिकेट खेल रहा हूं। तो ये क्या है कि इस तरह के वाक्य से हमको समझ में आ जाता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना होगा तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार रहेगा, या इंग्लिश में इस तरह का सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसके लिए क्या है कि हम कैसे जानेंगे, सबसे पहले में क्या है, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में रहेगा तो हम जानेंगे कैसे, तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ठीक बाद क्या रहेगा, हैज या हैव रहेगा, प्लस बीन लगा रहेगा और V4 रहेगा। V4 मतलब हो गया V1 में ING लगा रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंस को हम जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है। यानी सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस रहेगा, यानी समय सूचक शब्द रहेगा तो यानी तो उसको 4 सिंस और टाइम रहेगा देना है। तो इसमें बहुत ही इजी है, बिल्कुल आसान। अब इसको निगेटिव बनाने में तो और भी आसान है। क्या है, इसमें निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, केवल सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद बीन देना है, बाकी जैसा है वैसी तरह रहेगा। V4 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस जो भी रहेगा उसमें देना होगा, फिर 4 सिंस देना, फिर टाइम दे देना है। तो इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगी। यानी निगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है, टाइम रह भी सकता है, टाइम नहीं भी रह सकता है। तो इस प्रकार से हम जान जाएंगे कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब जैसे है इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव आई यानी क्वेश्चन वर्ड रहेगा। क्वेश्चन वर्ड रह भी सकता है, क्वेश्चन वर्ड नहीं भी रह सकता है। और
प्लस हैज या हैव देना है, प्लस सब्जेक्ट देना है। निगेटिव रहेगा तो नॉट लगाना है, नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाना है। फिर बीन देना है, फिर V4 देना है, फिर ऑब्जेक्ट देना है, और फिर जो बाकी रहेगा वो देना है, फिर सिंस फॉर और टाइम देना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। इस तरह से हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेटिव में है, और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाना बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। इसमें केवल सब्जेक्ट के पहले, यानी सब्जेक्ट के पहले हैज या हैव को लगा देना है, फिर सब्जेक्ट देना है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं रहे और वो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, तो उसको हैज या हैव से ही शुरू करना होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड रहता है, यानी क्या से शुरू नहीं होगा, लेकिन वो बीच में क्या रहेगा, कौन रहेगा, कैसे रहेगा, यदि क्वेश्चन वर्ड ये है, तो उसका इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड देना है, प्लस हैज या हैव दे देना है, फिर सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो नॉट, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट दे करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। इस तरह से हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेटिव में है। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। हमने पहले ही बता दिया है, पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया है कि हैज का यूज कहाँ होता है, हैव का यूज कहाँ होता है। हैज का शॉर्ट फॉर्म हैजंट होता है, हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट होता है, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवंट होता है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप उसको जानने के लिए उस पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। आगे है एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में है मैं पढ़ता रहा हूं, ता रहा हूं, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस आई के साथ हैव, सब्जेक्ट हैव या हैज बीन प्लस V4, आई हैव बीन रीडिंग। मैं नहीं पढ़ता रहा हूं, तो नहीं नॉट लगा है, तो हैव के बाद हमने नॉट लगा दिया है, आई हैव नॉट बीन रीडिंग। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या से शुरू हुआ है, तो क्या मैं नहीं पढ़ता रहा हूं, तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग, निगेटिव है नॉट लगा दी, नहीं रहेगा तो नहीं करना है। वह 3 बजे से सो रही है, 3 बजे से सो रही है, इसमें क्या है, इसमें है वह 3 बजे से सो रही है, इसमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो सी के साथ हैज बीन स्लीपिंग, सी हैज बीन स्लीपिंग, सो रही है, लेकिन इसके साथ टाइम दिया हुआ। अगर टाइम नहीं दिया रहेगा तो हमको इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से बनाना होगा, लेकिन यहां पर टाइम दिया हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो उसी प्रकार से वह 3 बजे से सो रही है, यानी 3 बजे टाइम दिया हुआ है, रही है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। यानी सी हैज बीन, सी के साथ हैज बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। अब है कि सिंस और फॉर, कहां पर हम सिंस का यूज करेंगे, कहां पर हम फॉर का यूज करेंगे, आपको दूसरे वीडियो में बताया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ यूज होता है, सिंस का यूज होता है, कहाँ फॉर का यूज होता है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें विस्तार से बताया गया है। फिर नेक्स्ट है वह 3 बजे से नहीं सो रही है, सी हैज के बाद नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock, इस तरह से आपका ये होता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में भी एकदम इजी है, क्या वह 3 बजे से नहीं सो रही है, तो हैज आगे कर देंगे, क्योंकि सेंटेंस जो है क्या से शुरू हुआ है, तो उसको हैज केवल आगे कर देंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं देना है। हैज सी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। अब ये हैज नॉट, हैज सी नॉट लगे, अगर हैज नॉट को हैजेंट बोलते हैं, तो हैजेंट अगर एक साथ लिखेंगे तो नॉट जो है सी के बाद नहीं लिखना, तो हैजेंट सी लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपका ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। तब तक आप अच्छे से रहें, खूब मन लगाकर पढ़ें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।